गुड मॉर्निंग टू ऑल। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो यूजी लेवल का पार्ट है उसे आज मैं इस क्लास से शुरू कर रहा हूँ। हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है कि हम लोगों को ऑर्डर तक का क्लासिफिकेशन नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं नॉन कोऑर्डिनेट शुरू कर रहा हूँ और उसमें भी हम प्रोटोजोआ को लेते हैं, प्रोटोजोआ को देखते हैं। तो प्रोटोजोआ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले मैं आप लोगों को राइट करवाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटोजोआ संघ की स्थापना करने का जो श्रेय है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इस संघ की स्थापना किसने की। तो इस संघ की स्थापना करने का श्रेय गोल्डफस्ट को दिया जाता है। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार आया हुआ है। प्रोटोजोआ की एक कोशिकीय प्रकृति, इस फाइलम की एक कोशिकीय प्रकृति सिद्ध करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम वॉन सिबोल्ड आप लोगों को याद रखना है। वॉन सिबोल्ड, इन्होंने प्रोटोजोआ फाइलम की एक कोशिकीय प्रकृति को सिद्ध किया। अकोशिकीय जीवों के रूप में इन्हें बोलने वाले वैज्ञानिक का नाम है डोबेल। आप डोबेल का नाम भी याद रखेंगे कि इन्होंने प्रोटोजोआ को अकोशिकीय कहा। शरीर संगठन की हम बात करें तो इनके अंदर जो शरीर संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का आप लोगों को याद रखना है। जीव द्रव्य या जीव द्रव्य स्तर का शरीर संगठन यहाँ पर पाया जाएगा प्रोटोजोआ के सदस्यों में। फिर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है कि ये अमोनोटेलिक होते हैं, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले होते हैं। अमोनिया उत्सर्जी एनिमल्स हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ फाइलम जो है इनका उद्भव एक ही पूर्वज से नहीं हुआ है। इनका जो उद्भव हुआ है वो एक ही पूर्वज से नहीं हुआ है, आपको याद रखना है। क्योंकि एक फाइलम में उन सभी जीवों को रखा जाता है जिनका उद्भव या जिनका ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से या पूर्वज से हुआ हो। लेकिन प्रोटोजोआ ऐसा फाइलम है जिनके सदस्यों का उद्भव एक भी पूर्वज से नहीं हुआ है। इनका जो उद्भव हुआ है बहुत सारे रूपों से हुआ है। इनका जो उद्भव हुआ है वो बहुत सारे रूपों से हुआ है और इसे हम बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इनका ओरिजिन हुआ है वो पॉलीफाइलेटिक है, मोनोफाइलेटिक नहीं है। मोनोफाइलेटिक का मतलब है एक स्रोत उद्भवी, लेकिन यहाँ पर इनका जो उद्भव हुआ है वो बहुस्रोत उद्भवी है या बहुत सारे रूपों से हुआ है। आगे हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं कि प्रोटोजोआ को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। तो यहीं पे हम देखते हैं मुख्य रूप से प्रोटोजोआ को हम 4 उपसंघों में बांटेंगे। 4 उपसंघों में हम प्रोटोजोआ को बांट देंगे। वर्गीकरण की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 उपसंघ बनाए गए हैं। पहला उपसंघ आपका हो जाएगा सार्कोमेस्टिगोफोरा। दूसरा आपका हो जाएगा स्पोरोजोआ। तीसरा आपका हो जाएगा निडोस्पोरा। और चौथा आपका उपसंघ हो जाएगा, सब फाइलम हो जाएगा सीलियोफोरा। तो इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि एस
एस सी एन और सी। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। एस फॉर सार्कोमेस्टिकोफोरा, फिर एस फॉर स्पोरोजोआ, और निडोस्पोरा की स्पेलिंग में सी पहले आता है और एन बाद में आता है, तो सी एन से आप इसे याद कर लेना, और सीलियोफोरा में सी आप यहाँ से याद करेंगे। तो एक एक वर्ड आप याद करके इसको याद कर सकते हैं कि 4 उपसंगों में हम इसे बांट सकते हैं। सबसे पहला उपसंग जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो आपका हो जाएगा सार्कोमेस्टिकोफोरा। और सार्कोमेस्टिकोफोरा की मैं बात करूं तो इनमें हम सरलतम प्रोटोजोआ को रखते हैं। सरलतम प्रोटोजोआ के एनिमल इसमें आ जाएंगे। इनमें गमनांग के रूप में कूटपाद शूडोपोडिया या कशाब पाए जाएंगे, फ्लैजिला पाए जाएंगे। आप लोगों को ये भी याद रखना है। केंद्रक जो होता है वो एक या एक से अधिक यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन सभी एक प्रकार के होते हैं, मोनोमॉर्फिक होते हैं। मोनोमॉर्फिक आप लोगों को याद रखना है कि सभी के सभी केंद्रक जो होते हैं वो एक जैसे दिखाई देंगे, मोनोमॉर्फिक होंगे। एक या एक से अधिक केंद्रक यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन सभी केंद्रक एक जैसे एक समान होते हैं, तो इस कंडीशन को हम मोनोमॉर्फिक कहेंगे। यहाँ पर मोनोमॉर्फिक कंडीशन मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि सार्कोमेस्टिकोफोरा को हम निम्नलिखित 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे सार्कोमेस्टिकोफोरा को हम 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। 3 अधिवर्गों में हम इसको डिवाइड करेंगे सार्कोमेस्टिकोफोरा को। पहला अधिवर्ग आपका हो जाएगा मेस्टिकोफोरा। बिल्कुल आपको ये भी याद रखना है, सुपर क्लास है पहली मेस्टिकोफोरा। दूसरी सुपर क्लास हो जाएगी ओपेलाइनेटा। और तीसरी सुपर क्लास हो जाएगी यहाँ पर सार्कोडीना, जिसे हम राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं। आप इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, राइजोपोडा। तो इस प्रकार से सार्कोमेस्टिकोफोरा को हम 3 अधिवर्गों में बांटेंगे, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा एंड सार्कोडीना या राइजोपोडा। अब हमारे पास सबसे पहला जो अधिवर्ग आ रहा है उसको हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे, आप समझते हुए जाएंगे। इनको भी याद करने की ट्रिक वही है, आप फर्स्ट अक्षर याद कर लीजिए, पहला लेटर याद कर लीजिए, एम, ओ एंड एस, या आर से भी आप याद कर सकते हैं। तो एम, ओ, एस से आप इसे याद कर सकते हैं, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा एंड सार्कोडीना। अब सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं मेस्टिकोफोरा की। जो हमारा सबसे पहला अधिवर्ग है मेस्टिकोफोरा। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेस्टिकोफोरा देख रहे हैं, और इस मेस्टिकोफोरा सुपर क्लास के क्लास भी देखेंगे और ऑर्डर की भी हम बात करेंगे। तो मेस्टिकोफोरा का दूसरा नाम है फ्लैजिलेटा। इसे फ्लैजिलेटा के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि प्रोटोजोआ को वर्गीकृत करने का जो आधार है वो इनमें पाए जाने वाले गमनांग और प्रजनन विधि है। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। मेस्टिकोफोरा इसे हम फ्लैजिलेटा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता ही है फ्लैजिलेटा में कशाब जो है वो गमनांग के रूप में पाए जाएंगे। यहाँ पे कशाब जो है वो गमनांग के रूप में मिलेंगे। और साथ ही ये सबसे पुरातन समूह है प्रोटोजोआ का। सबसे पुरातन समूह है मेस्टिकोफोरा प्रोटोजोआ का, वो भी आप लोगों को याद करना है। अब मेस्टिकोफोरा को हम 2 क्लासों में डिवाइड करेंगे, 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्लास आपकी हो जाएगी फाइटो मेस्टिकोफोरिया, जिसे हम
फाइटोफ्लैजिलेटा भी बोलेंगे, इसका दूसरा नाम है फाइटोफ्लैजिलेटा। फाइटोमेस्टिगोफोरिया, फाइटोफ्लैजिलेटा। और जो दूसरी क्लास हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी जूमेस्टिगोफोरिया, जूमेस्टिगोफोरिया। तो इस प्रकार से मेस्टिगोफोरा को हम दो क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरिया जिसे हम फाइटोफ्लैजिलेटा भी बोलेंगे और जूमेस्टिगोफोरिया। अब सबसे पहले हम फाइटोमेस्टिगोफोरिया की बात करते हैं, जूमेस्टिगोफोरिया हम बाद में पढ़ेंगे। फाइटोमेस्टिगोफोरिया के अंदर जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये पादप सदृश जीव होते हैं, एनिमल्स है, पादप जैसे जंतु हैं, ये एक कोशिकीय जंतु हैं। इनमें वर्णिलवक, क्रोमोप्लास्ट, वर्णिलवक जो है वो पाया जाता है। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट लक्षण है इनका। अब मुख्य रूप से फाइटोमेस्टिगोफोरिया को हम कितने गणों में डिवाइड कर सकते हैं उसकी आगे हम बात करते हैं। तो मुख्य गण निम्नानुसार है। सबसे पहला जो गण में लेने वाला हूँ उसका नाम है क्राइसोमोनेडिडा। क्राइसोमोनेडिडा के जो फीचर्स हैं उसकी हम बात करते हैं। तो इनमें 1 से 3 कशाब पाए जाते हैं गमनांग के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर गिलट जो स्ट्रक्चर है, गिलट जो है वो एब्सेंट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। गिलट स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म का इन्वेजिनेशन होता है जो कि फूड इंटेक करने का काम करता है। ये गिलट स्ट्रक्चर आपने पैरामीशियम के अंदर भी देखा होगा कि ये भोजन को ग्रहण करने का काम करता है, वो गिलट स्ट्रक्चर यहाँ पर एब्सेंट पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टिग्मा, जिसकी हम बात करें आई स्पॉट भी इसे बोलते हैं, वो भी प्राय यहाँ पर पाया जाता है, प्राय उपस्थित होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आता है कि कौन से गण में जो है वो गिलट एब्सेंट होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइसोमोनेडिडा में जो एग्जाम्पल्स है वो हो जाएंगे आपके ओक्रोमोनास, फिर साइन्यूरा, और फिर आप याद रखेंगे क्रोमुलिना। तो आप लोगों से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो एग्जाम्पल से पूछा जा सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देखें कि आप इस ऑर्गेनिज्म के गण का नाम बताइए, ऑर्डर का नाम बताइए, तो इनका नाम हो जाएगा क्राइसोमोनेडिडा। आप बिल्कुल अच्छे से इसे पढ़ेंगे। ये आपका ई है यहाँ पर, क्राइसोमोनेडिडा, ये गण हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑर्डर हमने देखा है क्राइसोमोनेडिडा। आगे की ऑर्डर की हम बात करेंगे तो दूसरा आपका ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा, हम देखते हैं कोकोलिथोफोरिडा। दूसरा ऑर्डर है हमारे पास कोकोलिथोफोरिडा। अब इस ऑर्डर के सदस्यों के शरीर के ऊपर कैल्शियम पट्टिकाएं पाई जाती है और इन पट्टिकाओं को ही हम कोकोलिथ बोलते हैं। शरीर पर कैल्शियम की पट्टिकाएं होती हैं। इन कैल्शियम की पट्टिकाओं को ही कोकोलिथ कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल्स फिर से इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कोकोलिथस और दूसरा एग्जाम्पल यहां पर हो जाएगा रेप्डोस्फिरा। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को याद करना है, कोकोलिथस एंड रेप्डोस्फिरा। कोकोलिथोफोरिडा गण के मेंबर हो जाएंगे। तीसरा अगर हम गण देखें तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिप्टोमोनेडिडा।
क्रिप्टोमोनाडिडा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एंटीरियर अग्रगिलट जो होता है, अग्रगिलट, वो बॉडी के मिड बॉडी तक पाया जाता है, मिड बॉडी तक प्रेजेंट होता है, मध्य शरीर तक उपस्थित होता है। तो ये इसका एक विशिष्ट फीचर है, ये आप याद रखेंगे। शरीर के अग्रभाग में, यहाँ पर इन जीवों में शरीर के अग्रभाग में गर्त पाया जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है, पिट पाया जाता है उपस्थित। तो ये भी इस क्रिप्टोमोनाडिडा का इम्पोर्टेंट फीचर है, वो आप याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका किलोमोनास, जो कि प्रदूषित जल में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। और ये किलोमोनास जो है वो पैरामीशियम का प्रिय भोजन है। तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम का प्रिय भोजन क्या है, तो चिलोमोनास या किलोमोनास हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनास। ये दोनों मेंबर हो जाएंगे आपके क्रिप्टोमोनाडिडा के। तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स जो है बहुत अच्छे से याद करने, लर्न करना है। आगे हम चौथे गण की बात करते हैं, नंबर 4 हमारा गण आ जाएगा यहाँ पर, और उस गण का नाम है डायनोफ्लेजिलिडा। अपन चौथे गण की यहाँ पर बात करते हैं, और चौथा गण हो जाएगा डायनोफ्लेजिलिडा। डायनोफ्लेजिलिडा, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डायनोफ्लेजिलेट्स इस गण में सम्मिलित किए गए हैं। इनका शरीर जो होता है वो या तो नग्न होता है, या उन पर सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। या तो नग्न होता है या सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है, जैसा कि आप लोगों ने डायनोफ्लेजिलेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनमें जैव संदीप्ति मिलती है। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जैव संदीप्ति यहाँ पर मिलती है, यानी जो जीव है वो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाएंगे, प्रकाश छोड़ेंगे, जैव संदीप्ति का गुण रखेंगे, और ये समुद्री होते हैं, समुद्री जीव हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो डायनोफ्लेजिलिडा के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, उसमें हम बात करते हैं सिरेशियम। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे नॉक्टिल्यूका। तीसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखेंगे गोनियोलेक्स, जो कि रेड टाइड का कारण बनता है, लाल ज्वार का कारण बनता है गोनियोलेक्स। पानी बिल्कुल इसकी वजह से लाल लाल हो जाता है। जिम्नोडीनियम, उडीनियम, एटसेट्रा। तो जो इंपॉर्टेंट है वो सिरेशियम से प्रश्न आता है, नॉक्टिल्यूका से आ सकता है, और गोनियोलेक्स से आ सकता है। ये इस डायनोफ्लेजिलिडा के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। तो आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि सिरेशियम कौन से ऑर्डर का मेंबर है, या नॉक्टिल्यूका कौन से ऑर्डर का मेंबर है, या कौन से प्रोटोजोआ में जैव संदीप्ति का गुण पाया जाता है। तो इन प्रोटोजोआ में जैव संदीप्ति का गुण या बायोल्यूमिनेसेंस का गुण पाया जाता है। नंबर 5 की हम बात करें तो नंबर 5वां जो गण है वो हो जाएगा हमारा यूग्लिनिडा। और यूग्लिनिडा में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें यूग्लिना को सम्मिलित किया जाएगा। ये कलर में हरे या रंगहीन होते हैं, और रंगीन जीवों में द्रक बिंदु या आई स्पॉट जिसे हम बोलते हैं, द्रक बिंदु या आई स्पॉट, स्टिग्मा जिसे स्टिग्मा भी हम कहते हैं, वो पाया जाता है। ये सभी स्वच्छ जल में मिलते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं, स्वच्छ जलीय जीव हैं। और फिर जो एग्जाम्पल्स है वो फिर से इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पर अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पेरिनीमा, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना, जिसे हम यूग्लिना को हम पादप और एनिमल जंतु जगत की योजक कड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के गुण होते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। फैकस तीसरा एग्जाम्पल है फैकस, और चौथा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा रेब्डोमोनास। तो इस प्रकार से ये सारे जो मेंबर है वो यूग्लिनिडा ऑर्डर के हो जाएंगे। आगे हम लास्ट ऑर्डर जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है उसकी हम बात करते हैं, वही आपको याद रखना है, और वो हो जाएगा वोल्वोसिडा। छठा ऑर्डर है हमारा वोल्वोसिडा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका दूसरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है, फाइटोमोनेडिडा। और वॉल्वॉक्स की हम बात करते हैं, इनमें कीप आकृति का हरित लवक मिलता है, कीप आकृति का हरित लवक यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर हम गुणों की बात करें तो इसमें द्रग बिंदु मिलेगा या स्पॉट पाया जाता है। गमन के रूप में वो कशाप मिलेंगे और स्वच्छ जलीय होते हैं। ये भी निवही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये निवही या कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, ये प्रश्न आता रहता है। और ये स्वच्छ जलीय या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। स्वच्छ जलीय होते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे वॉल्वॉक्स, जो कि कॉलोनियल प्रोटोजोन है। वॉल्वॉक्स आप लोगों को याद रखना है। वॉल्वॉक्स के अलावा यहाँ पर पेंडोरिना, यूडोरिना, फिर एक क्लेमाइडोमोनास, गोनियम, ये आपको याद रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो वॉल्वॉक्स है और क्लेमाइडोमोनास है। बिल्कुल, वॉल्वॉक्स से बहुत बार प्रश्न आता रहता है कि एक कॉलोनियल कॉलोनी बनाने वाला आपका प्रोटोजोन है, तो आपको याद रखना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी पहली जो क्लास है मैस्टिगोफोरा की वो कंप्लीट हो जाती है। आगे हम दूसरी क्लास की बात करते हैं। दूसरी क्लास है हमारे पास जू मैस्टिगोफोरिया। मैस्टिगोफोरा की दूसरी क्लास जू मैस्टिगोफोरिया, या जैसे जू फ्लैजिलेटा भी हम बोल सकते हैं, जू मैस्टिगोफोरिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एनिमल्स हैं, पादप सदस्य नहीं होंगे, और इनके अंदर लवक जो है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, लवक क्रोमोप्लास्ट व ल्यूकोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं ये लवक, जैसा कि हमने फाइटोमैस्टिगोफोरिया में देखा था। इसके अलावा ये सहभोजी या सहजीवी जीव होते हैं। गमनांक के रूप में कशाप यहाँ पर मिलेंगे, तो वो आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट गणों की हम बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट गण हो जाएंगे आपका, सबसे पहला गण हो जाएगा चलो इस क्लास के इम्पोर्टेंट गण मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।